यशायाह निकालें, उसका 55 अध्याय निकालें, 55। देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए, हालेलुया, कि परमेश्वर की दया सारे संसार के लिए है, हालेलुया। परमेश्वर की दया और कृपा और उसका प्यार सब लोगों के लिए, हालेलुया। कोई भी पुकारे, कोई भी दिल से, कोई भी मेहनत करे, परमेश्वर जरूर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, उस पर आपने प्यार को परमेश्वर प्रकट करेगा, हालेलुया। यशायाह उसका 55 उसका पहली वर्ष से देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए। बोलो एक दूसरे को कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की करुणा सब लोगों के लिए, सब लोगों के, आपके लिए, मेरे लिए भी, मेरे लिए, सब के लिए, सब के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड, हर जाति के लिए, हर जाति, हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, सब के लिए, सब के लिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए इस वचन की ओर जाते हैं। क्या लिखा है इस वचन में? आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, हालेलुया। आज वचन कह रहा है आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। वो पानी कौन है? कौन है? हालेलुया। जब आप उस पानी के पास जाएंगे तो जो प्यास आपके अंदर है वह प्यास बुझ जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा आओ सब प्यासे लोगों, सब बोझ के दबे हुए लोगों, सब परेशान किए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम, मैं तुम्हें शांति दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। जिनके पास रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अफोर्ड करने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मुफ्त में मिलेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आए मधु बहन, क्या आप रुपये लेके गए थे? कैसे मिला आपको परमेश्वर? क्या परमेश्वर ने कोई डिमांड रखी? क्या परमेश्वर ने कहा तू कि बहन बेटी कि तू मुझे इतने रुपए दे तब मैं तुझे मिलूंगा? उसने कहा प्यासे लोगों, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जिसके पास नहीं है वो भी आए, हालेलुया, हालेलुया। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो, हालेलुया, हालेलुया। जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। आज हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस चीज के लिए? जिससे मन भरता नहीं, जिससे पेट भरता नहीं, हालेलुया। क्या ऐसा ही है? आज हम भाग रहे हैं कि हम कमा लें, हम प्रॉपर्टी जमा कर लें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, मगर हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते। तो वचन कहता है कि तुम व्यर्थ में ये परिश्रम कर रहे हो, हालेलुया। आज यीशु मसीह आ जाए, जैसे प्रभु के दासी से हम मिले तो परमेश्वर की दासी कह रही थी कि हमें सुसमाचार ही आगमन के लिए देना है। बहुत जल्द परमेश्वर का आगमन होने वाला है और लोगों को तैयार करें। क्या पता प्रभु कल आ जाए, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज यीशु मसीह आ जाए तो प्रॉपर्टी जहीं रह जाएगी। हमें अपनी आत्मा को बचाना है, हालेलुया। शरीर के लिए तो कुछ भी परमेश्वर इंतजाम कर देगा, खाने के लिए वो किसी भी अपने बच्चे को भूखे नहीं रहने देगा, कपड़े के बिना नहीं रहने देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, सिर्फ ये चिंता करो, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर की दासी से यही बात कर रही थी कि मैं आपके जब मैसेज को देखती हूँ उस मैसेज में आप एंड टाइम का प्रचार करते हो और आपके चर्च में यही दर्शन होते हैं स्वर्ग के बारे में, आने के बारे में। उन्होंने बोला हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आगमन की तैयारी करनी है। यीशु मसीह आने वाला है बहुत जल्द। आज यीशु मसीह कह रहा है पानी के पास आओ। आज लोग नहीं जा रहे, हालेलुया। वो धरती में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं उस पानी को, मगर उस पानी से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, ना हमारा पेट भर सकता है, ना हमारा मन भर सकता है, हालेलुया।
ये मन ऐसी चीज है जो आज एक चीज चाहेगा, कल दूसरी चीज को मांगेगा। मगर हमें परमेश्वर के वचन में जाना है, जो है हमारे पास वचन कहता है उसी में संतुष्ट रहो। हालेलुया, हालेलुया। उसी में क्या रहो, संतोष करो, संतुष्ट हो जाओ कि जो प्रभु ने हमें दिया है अच्छा है। हालेलुया। और आगे की दौड़ दौड़ो, आगे बढ़ना है कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। आज हमें पानी के पास जाना है कि जब हम धरती छोड़कर जाएं तो वो प्यास हमारी बुझ जाए आत्मा की। हालेलुया। आपको पता है जब नरक में उस इब्राहिम को, लाजर को, आप कहानी सुन चुके हैं, जब लाजर, जब जो व्यक्ति अमीर था, जब उसे नरक में डाला गया तो वो बोलता है, क्या बोलता है कि एक ही बूंद मेरे जीभ के ऊपर डाली जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं नहीं चाहती किसी भी जन के साथ ऐसा हो, मेरे साथ हो या किसी के साथ हो। हम चाहते हैं वस्तु नहीं, जो भोजन वस्तु नहीं, उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो। आज हम बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं, संगतियां नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम और एफर्ट लगा रहे हैं हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास वो आ जाए, और हम ये कर ले, हम जमा कर लें अपनी पीढ़ी के लिए। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जब यीशु मसीह आ जाएगा पीढ़ी कहाँ। हम पीढ़ियों को बचाएं आत्मा में, पीढ़ियों को बैठाएं प्रार्थना में, तेल लगाना सिखाएं। आज बहुत सारे छोटे बच्चों को जब अपने माँ बाप को ऑयल लगाते देखते हैं तो वैसे ही छोटे बच्चे लगाते हैं विश्वास के साथ। हालेलुया। प्रार्थना में बैठाएं कि कैसे परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का साथ नहीं तो हम कभी भी ऊंचे नहीं हो सकते। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि पहले हम एफर्ट लगाते थे, हम पूरी कोशिश करते ये कर ले वो कर ले, मगर परमेश्वर ने आज हमारे मन में ऐसा डाला है, हमें जरूरत नहीं है कि ज्यादा वो करने की, भागने की। जब परमेश्वर करेगा वो सब कुछ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की दासी से हमें मिलना था तो हम सोच रहे थे प्रभु तेरी मर्जी है तो हम जाएं तो नहीं जाएं। तो जिस दिन हम गए उससे पहले दिन हमारी कोई तैयारी नहीं, 4 बजे हमें कॉल आता आ जाओ, कोई तैयारी नहीं। आपको पता है इतनी दूर भी जाना है, मगर प्रभु ने सारे इंतजाम किए, प्रभु लेके गया और मिलाया। जैसे मैंने कहा था कि गुड न्यूज़ होगी आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की कि आपकी कलीसिया बढ़ेगी, आपका चर्च भी बढ़ेगा, आप जाने जाओगे, जिस जगह जाने जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा परमेश्वर की दासी इतनी हम्बल, इतनी नम्रताई में है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब मैं मिली तो परमेश्वर के दास पास्टर जी भी मेरे साथ थे, ये भी मिले। तो जैसे हम मिले, हम सोच भी नहीं थे, हमने एफर्ट भी नहीं किया इस बार, हमने कोशिश भी नहीं की कि हमें ज़रूरी है। जैसे प्रभु लेके गया, हम मिल पाए उनसे, आधा घंटा उन्होंने बात की हमसे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं गुड न्यूज़ ही लेके आऊँगी आपके लिए, आपने प्रार्थना की तो सारे रास्ते प्रभु ने खोले। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन वो आने वाले नहीं थे मगर प्रभु उनको लेके आया, उन्होंने कैंसिल किया। मगर जब किसी ने बताया नहीं वो आपको मिलने के लिए आए इतनी दूर से, तो वो हमारे लिए स्पेशल थोड़ा टाइम निकाल के आए। प्रेयर तो उनके बेटे ने चलाया। हालेलुया। मैं कहती हूँ जब प्रभु आपके रास्तों को खोलता है आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर के दूत ही कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बड़ी सारी बातें उन्होंने चर्च के बारे में, हमारे बारे में कहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर ने हम पर जाहिर किया। हम भी चाहते थे हमारी कोई बातें जाहिर करे, हम पर जाहिर करे चर्च के बारे में, तो उन्होंने जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने किसके पीछे भागना है? परमेश्वर के राज्य के पीछे भागना है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाया जाए। हालेलुया। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिसे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन बयान करता है, बाइबल बयान करती है, जब आप मन लगाएंगे तब ही आप हर चीज में सफल होंगे, तब ही आप अच्छे खाने पाओगे, हर चीज में आप संतुष्ट किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका मन दूर है
तो मैं कहती हूँ आपकी वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। जब आपका मन परमेश्वर के पास रहता है, जब आपका मन हर समय परमेश्वर की तरफ लगा रहता है, तो परमेश्वर भी आपकी तरफ ध्यान लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम क्या रहोगे? सब बोले जीवित रहोगे। क्या रहोगे? जीवित रहोगे। जीवित रहोगे जब तुम कान लगाओगे, जब तुम मन लगाओगे, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करोगे, तो तब तुम हर चीज में क्या होगे? सफल होगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वाचा मतलब क्या है? कैसे किया परमेश्वर ने वादा? मैं सदा तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूं। अगर तुम्हारा मन मेरी ओर लगा रहेगा, तुम्हारे कान मेरी ओर लगे रहेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगे। हालेलुया। तुम कभी भी डाउन में नहीं जाओगे। हालेलुया। बल्कि तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कान कहाँ है? कान कहाँ है? जो कान परमेश्वर की ओर लगाने हैं, वो कान कहाँ है? इन कानों में दूसरी बातें नहीं आने देनी है। इन कानों में सिर्फ परमेश्वर की बातों को आने देना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है कि जो परमेश्वर कह रहा है, अपने कानों को हमेशा खुले रखना है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि लोग कानों को बंद कर लेते जब परमेश्वर की आवाज आती। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातें सीखी आपने? जब तुम मन लगाओगे तुम वस्तुएं पाओगे, तुम चिकनी चिकनी वस्तुएं खा पाओगे। जब तुम हर बात में परमेश्वर के साथ रहोगे तो तुम जीवित रहोगे और सफल होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधता हूं, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अटल वाचा, पूरा वादा, पूरा प्रॉमिस, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रदान और आज्ञा देने वाले ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वह तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त ये करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभेमान किया है। आपको शोभेमान किया है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बंदा तेरी सलाह से चलेगा जब तू मन लगाएगा, जब तू परमेश्वर के निकट रहेगा। हर बंदा तुझसे हर एक सलाह लेगा, भाई मुझे बता मैं ये काम करूं या ना करूं। शोभेमान ठहरेगा तू। हालेलुया। और शे में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो मिल सकता है उसे क्या करना है? उसकी खोज में रहना है, और डीपली जाना है, और गहराई में जाना है, और डायमंड को ढूंढना है। जब आप गहराई में जाएंगे तो मैं कहती हूँ ऐसा डायमंड आप पाएंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है समुद्र में जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे जाते हैं? जोखिम में डालकर पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीजें ढूंढ सकें और बता सकें लोगों को। हालेलुया। जब आप जोखिम में जाएंगे, एफर्ट से बाहर जाएंगे, कंफर्ट से बाहर जाएंगे, अपने आप को तकलीफ देकर जाएंगे, तो आप ऐसी चीजें पाएंगे जो लोग हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है आपने और ढूंढते रहना। जब तक आप धरती पर हैं आपने और खोजना है। अगर आप सिखा सकते हैं तो आप सीखने वाले भी बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर मैं सिखा रही हूं तो मेरा ये काम है कि पूरी उम्र सीखते रहना कैसे मैं परमेश्वर में और बढ़ सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। कहाँ फिरे? आज सारे ऐसे कामों को छोड़ दो जो आपको परमेश्वर की नजर में गिरा रहे हैं। यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
वचन में लिखा है, छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? दया क्या करेगा? दया। जब दया होगी सब चीज चेंज होंगी, हर चीज आप देखेंगे, इमेजिन करें। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उन्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया, दया भी करेगा और क्षमा भी करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में कितना फर्क है? बोलिए, आकाश और पृथ्वी का। आकाश और पृथ्वी का जैसे अंतर है, हमारी सोचें और परमेश्वर के विचारों में इतना अंतर है। हालेलुया, हमने छोटा सा सोच रखा है, मगर परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा सोच के रखा। हालेलुया, हमारे लिए परमेश्वर ने बेस्ट योजना को रखा। हालेलुया, हालेलुया। जब वर्शिप हो रही थी तो परमेश्वर का आत्मा एक बात में मुझे सिखा रहा था, बता रहा था, कम से कम आपने 5 संडे घोषणा करनी है। कितने संडे? लगातार घोषणा करनी, जो आपका विषय ने ना हो रहा है वो होगा। 6वें हफ्ते आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा में इतनी ताकत है, वचन में इतनी ताकत है, वो पहाड़ों को हिला के रख देगी। हालेलुया, वो आपकी परिस्थितियों को बदल के रख देगी। हालेलुया, आपके मन को बदल के रख देगी। हालेलुया, आपका मन चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जी आपने करना है, मैंने नहीं कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा तो वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वह यूं ही नहीं लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिसे बोने वाले को बीज और खाने वाले को क्या मिलती है? रोटी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अब रात को बारिश हुई, बारिश कहाँ से आई? आकाश से। जब बारिश आई तो क्या रास्ते से मुड़ गई? आधे रास्ते से। कहाँ तक पहुंची वो? जमीन तक, जमीन तक। हालेलुया। जब आप वचन बोएंगे, जब आप वचन बोलेंगे, वचन के साथ घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो फल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं नहीं लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर क्या करते हैं? उपज उपजाते हैं। हालेलुया। जब अभी बारिश हो रही है तो पहाड़ों में पानी नहीं होता है, पहाड़ों की फसलों में पानी नहीं होता है, वो पानी वर्षा से जो होता है उसी के द्वारा फसल होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही उपज उपजाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को क्या मिलती है? पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा रोटी मिलती है। उसी प्रकार वचन के द्वारा क्या होगा? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह क्या करेगा? पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह क्या करेगा? सफल करेगा। आपने 5 हफ्ते वचन बोया, अंगीकार करा, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका विषय है, जो भी आपका मसला है, आपने वचनों के द्वारा 5 दिन घोषणा करनी है। हालेलुया। कितने दिन? 5 हफ्ते, 5 संडे, और घोषणा करनी है। और वचन कहता है वो सफल होगा, वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन कभी वापस नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मेरा वचन पूरा होके वापस आएगा मेरे पास। हालेलुया। और 12 में लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे 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 पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जय जयकार के साथ निकलोगे, गवाहियों के साथ निकलोगे। अब गवाहियों के साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। आगे आगे शांति होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आपके जीवन में शांति होगी। जब आप गवाही देते हो, आप बड़ी खुशी के साथ बोलते हो और आपके अंदर इतनी शांति होती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया है। आमीन, हालेलुया। तब बटकायों के बदले सनोबर उगेगा और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। जो आपकी समस्या है, जो शैतान ने आपके जीवन में किया है, वचन कहता है हर चीज अच्छी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इससे यहोवा का नाम होगा। इससे क्या होगा? यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी जो गवाही होगी वो परमेश्वर की तरफ से चिन्ह होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा कभी भी तुम पर से हटेगी नहीं। परमेश्वर की दया हमारे परिवार से कभी ना हटेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने वो वचन में जो सुना है स्टार्टिंग में, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए हमें परिश्रम नहीं करना। जिसे मन नहीं भरता उसके लिए हमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना। हमें रोज की रोटी मिल जाए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए तो हम भटके ना, बल्कि उतना ही करें, बल्कि परमेश्वर की महिमा में रहें सदा। हालेलुया। क्योंकि हमने आगमन की भी तैयारी करनी है। अगर हम धरती के कामों में ही रहे, परमेश्वर के लिए तैयारी नहीं की, अगर यीशु मसीह आ जाए तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू कहाँ होगा, है ना। जगह जगह बोर्ड लगे होते, मरने के बाद तू कहाँ होगा, मरने के बाद मैं कहाँ होंगी। इसके लिए तैयारी करनी है, पूछना कि मरने के बाद मैं कहाँ होंगी, मैं मरने के बाद कहाँ होऊंगा। परमेश्वर की दासी कहती है मैं अन्य जातियों से थी, ब्राह्मण परिवार से थी, मुझे कोई मेरे जीवन में प्रभु का वचन नहीं लेके आया। उसने कहा मेरे पास एक ही प्रश्न था कि मैं मरने के बाद कहाँ होंगी। किसी से नहीं पूछा, परमेश्वर पूछने लगे कोई है, कोई जिंदा परमेश्वर है, कोई परमेश्वर है, मुझे उत्तर दे कि मैं मरने के बाद कहाँ होंगी। ये ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते वह पहुंच गई बाइबल के पास। वहां उत्तर मिला कि अगर तू धरती पर रहकर मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे में बना रहेगा, तू मेरे साथ होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहती हूँ दुखों में रह लो, परेशानियों में रह लो, जैसे भी हो तुम धरती पर परमेश्वर का धन्यवाद करो। बस हमें उस आग से बचना है जो धरती की आग, 24 घंटे भयंकर आग है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास लौटना है, क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धरती के दिन निकल जाएंगे, जैसे भी है निकल जाएंगे, मगर वो दिन नहीं निकलने वाले, उसके लिए तैयारी रखना है। हालेलुया, हालेलुया।